नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन के मामले ने देश में एक अलग ही विवाद छेड़ दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें कथित तौर पर एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से हिंदू और गैर मुस्लिम नाबालिगों को टारगेट कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश किया गया। इस मामले में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA भी इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन जो बड़ा सवाल इस मामले के बाद उठ रहा है वो ये कि आखिर ये गेमिंग ऐप बच्चों तक कैसे पहुंच रहे हैं और जो कंटेंट सोशल मीडिया पर उपलब्ध है उसे बच्चों के उपयोग में आने से कैसे रोका जा सकता है। तो आपको बता दें कि गेमिंग ऐप कोई पहली बार सुर्खियों में नहीं है जिससे बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। इससे पहले कई बार गेमिंग एडिक्शन को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। कई बच्चे गेम्स के थ्रू एडिक्टेड हो जाते हैं, कई क्राइम्स उससे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक अलग ही मुद्दा इस देश में छिड़ गया है। धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है। गाजियाबाद में एक नाबालिग को गेमिंग ऐप के जरिए उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। इसके चैट्स भी सामने आए हैं। व्हाट्सएप चैट्स जो हुए थे उसमें इस्लाम को किस तरीके से बीच में लाया गया है, धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि आखिर ये जो 18 जो बिलो बच्चे हैं उनके पास तक ये ऐप्स कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। ऐसे में इन गेम्स का बच्चों तक पहुंचना और फिर इस तरीके के मामले सामने आना वाकई चिंता का विषय है। देखिए, एक सोची समझी साजिश है और इसके पीछे मुझे लगता है कि केवल भारतीय नहीं, विदेशी ताकतें भी हैं। जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग होती थी, जांच एजेंसियों को जो अब तक अहम सुराग लगे हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं केवल भारत नहीं, विदेशी ताकतें भी इसमें लगी हुई हैं। और निश्चित तौर पर अब हमें बहुत सख्ताई से निपटना होगा। जिस प्रकार उत्तराखंड ने बहुत सख्त धर्मांतरण कानून बनाया है, अन्य राज्यों को भी बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जिहादी ताकतें दोबारा ये हरकतें अपने देश में, पूरे भारत में ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। और केंद्रीय स्तर पर भी जो है इस प्रकार के कड़े कानून की ज़रूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाकर जो है चुनाव में फतह करना चाहती है और ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे वो वैतरणी को पार करने के लिए ललायत है। लेकिन ये भूल रही है कि राज्य में 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई अपराध हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी को आखिर रोक कौन रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब धर्मांतरण मतांतरण की ही बात लीजिए, अब कहा जा रहा है कि गेमिंग एप्लीकेशन के द्वारा धर्मांतरण का खेल हो रहा है। भाई, अपराध किसी भी तरीके से हो रहा हो, आप कानून के तहत उस पर कार्रवाई कीजिए, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आपकी सरकार होने के बावजूद इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? अगर कहीं कानून व्यवस्था में आप विफल हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं बन पा रही है, कहीं अगर कानून और संविधान के विरुद्ध कोई कृत्य हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से खेल में ही एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जो नाबालिग बच्चे हैं, किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ये सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे जो हैं वो एडिक्शन के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, कई तरीके के मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो सोशल लिहाज से जो है काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। मनोज इष्टवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सचिन डेरिया जी, साइबर एक्सपर्ट, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर सीमा कौशल गुप्ता, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा कौशल जी, आपके पास आऊंगी। ये जो गेमिंग का एडिक्शन है जो बच्चों में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके थ्रू जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, पहले शॉर्ट में आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस पर? मैं पहले तो अपना नाम बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता है। डॉक्टर सोना, SONA।
जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ये जो गेमिंग है ये एक तरह से एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब नशा जिस चीज के आदी हो जाते हैं, नशे की लत लगती है, वैसे इस चीज की लत लग जाती है। तो जो बच्चे इसमें जाते हैं वो इसको छोड़ नहीं पाते, इससे हट नहीं पाते और बार बार उनको यही चीज चाहिए रहती है और इस कारण वो कई उनकी पढ़ाई वढ़ाई सारा और उनके संस्कार और उनकी सारी चीजें पिछड़ जाती हैं। घर का माहौल, कम्युनिकेशन, दोस्ती सब एक तरफ रह जाती है और वो इसी लत में लगे रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो गेमिंग के एप्स होते हैं, इन एप्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वायलेंस भी होता है, मारपीट भी होती है, और हार जीत के पीछे दिखाया जाता है कि बस जीतना ही जीतना है, चाहे किसी को गिरा के जीतो चाहे मार के जीतो। तो ये बच्चा फिर जो नॉर्मल एक ग्रोथ होती है उसकी मानसिकता की कि मेहनत करके आगे बढ़ना है या अगर फेल भी हो गए तब भी कुछ नहीं है, हमें उठ के फिर चलना है, ये चीजें उसके जहन से चली जाती है और वो इस लत में पड़ जाता है। अब गेमिंग कई तरह के होते हैं, इनमें मर्डर्स भी होते हैं और इनमें मारपीट भी होती है, तो बच्चा हम कहते हैं डिसेंसिटाइज हो जाता है। मतलब डिसेंसिटाइज मतलब उसको जो नॉर्मल एम्पैथी या जो नॉर्मल कंपैशन या काइंडनेस जो उसका व्यवहार में होता है कि दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, दूसरे की मदद करने की शक्ति, इच्छा हो, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के बुरा ना मानने की जो संस्कार, सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और बस जीतना जीतना ये सब लगा रहता है। तो गेमिंग से ही माँ बाप को बच्चों को दूर रखना चाहिए और माँ बाप को ये देखना चाहिए कि बच्चा कितनी देर फोन पे लगा हुआ है और उसमें कर क्या रहा है। जी। दूसरी सचिन, चीज बिल्कुल सचिन डेढ़िया जी के पास जाऊंगी, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। मैम, सचिन जी, जिस तरीके से लगातार गेमिंग एप्स को भी अब एक टारगेट बनाया जा रहा है बच्चों तक पहुंचने का, उनका ब्रेन वॉश करने का, और इस केस में अगर बात करें जो हाल ही में मामला सामने आया धर्मांतरण का, तो आखिर जानना चाहेंगे ये गेमिंग ऐप बच्चों तक पहुंच कैसे रहे हैं? जी, गेमिंग ऐप जो है ना, ये मतलब पब्लिसिटी ऐसे करते हैं कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जाके ये अपने एड्स डालेंगे अपने, जहाँ पे यंगस्टर्स, जहाँ पे छोटे बच्चे लोग जहाँ पे ज्यादा जाते हैं साइट के ऊपर, वहाँ पे वो अपनी एड्स डालते रहते हैं और वो एड जो है वो एकदम क्रिएटिव होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन्हें बस आप पैसा दे दो और आप कोई भी ऐप ऊपर डाल सकते हो, मतलब टॉप पे डाल सकते हो, पॉपुलर बना सकते हो। तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या गूगल है, उन्हें पड़ी नहीं होती है कि ये गेमिंग ऐप है कि कौन से टाइप के ऐप है। उन्हें तो बस हमें पैसा देना है फेसबुक एड्स के या गूगल एड्स के और वो उस ऐप को एकदम टॉप पे डालते जाएंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर हम प्ले स्टोर के अंदर जाए और गेमिंग ऐप देखें तो शायद वो टॉप 5 टॉप 7 में भी दिख जाए, कितने डाउनलोड उन लोग करवा देंगे और बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। और वर्ड ऑफ माउथ होता है कि स्टार्टिंग में जीतने देंगे, मतलब वैसे तो वो क्या दूसरे को जाके बोलेंगे देखो मैं ये गेम खेल रहा हूँ, मैं ये जीत रहा हूँ, तो एक वर्ड ऑफ माउथ भी होता है। बट ज्यादा करके टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बहुत सारे एड्स के ऊपर पैसे देते हैं ताकि वो हर एक जगह पे दिख रहे जहाँ पे ये बच्चे लोग को एकदम अट्रैक्ट हो जाए और लिंक के ऊपर टिक करे या वो ऐप डाउनलोड कर दे करके। ठीक है, हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपके पास आऊंगी। धर्मांतरण एक एंगल इसको दिया गया है, लेकिन जो अलग इसकी चर्चा है वो ये कि ये बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं वो कैसे इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे इन लोगों तक ये गेमिंग ऐप्स पहुंच रहे हैं, कहाँ पर लूप होल है पूरे सिस्टम का? दिव्य दर्शन जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। दिव्य दर्शनी जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि किस प्रकार से अब हम, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हो तो हम कहाँ अब, मतलब कि ऑनलाइन भी किस प्रकार से अब एक जिहाद उत्पन्न हो गया है कि भाई ऑनलाइन जिहाद। उससे पहले हमने तमाम वो जिहाद सुने थे, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, अब मस्जिदों से भी किस प्रकार से ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से आ रहा है। बड़ा संवेदनशील है और बड़ा हमारे लिए चिंतनीय भी है कि किस प्रकार से हमारे जो बच्चे हैं, जो एक कोमल हृदय है, उनके जो ग्रोथ का पीरियड है, उस ग्रोथ के पीरियड में उनको किस प्रकार से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है और उसके बाद उनको, उनके घर वालों तक को नहीं पता कि हम, जो हमारा बच्चा है कि वो जा कहाँ रहा है। जब अभी जो दिल्ली का जो ताज़ा ताज़ा प्रकरण आया है, दिल्ली में जिस प्रकार से कि वो गाजियाबाद का जो प्रकरण है कि उसमें वो उनके अपने पिता को रोज़ ये बोल के जाता है कि मैं जिम जा रहा हूँ, मगर वो जब एक 5-6 महीने हो जाते हैं लगातार, उनको लगता है कि इसके शरीर में तो उस तरह का जिम का जो होने चाहिए उस तरह का नहीं, तो एक दिन वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, देखते हैं कि भाई वो तो वहाँ पे जाता है, उसके बाद वो बताता है,
पूरी जब हिस्ट्री खुलती है, उसके बाद पुलिस जब गिरफ्तारी करती है तो ये देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जाल है। उससे पहले भी ये हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ इनकी मानसिकता जो आपने धर्मांतरण का जो एक बात करी वो लगातार आज से नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें दोष है कि जिस प्रकार से उनको शय देने का काम किया, मगर अभी जिस प्रकार से लगातार उन पे कार्रवाई हो रही है और सामने सामने सारे प्रकरण आ रहे, किसी प्रकरण को छिपाने का काम नहीं करा। अगर छिपाते तो ये और विशाल होता। और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि हमने देखा कि किस प्रकार से दूसरे मत को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए और अपने मत को बड़ा दिखाया जाए, मगर उसके बाद जब वो पकड़ उन पे कार्रवाई होती है तो इतना ही प्रबल अगर उनका मत था तो आज भागे फिरे क्यों पड़ रहे हैं कि अपने उसके लिए कि भाई अगर है तो सामने आइए कि किस प्रकार से किया है। और अगर किसी को अपने विचार को आगे बढ़ाना है, किसने रोका है? संविधान सबको अधिकार दे रहा है, मगर आप किसी के विचार पे कुठाराघात करोगे और कहीं सॉफ्ट टारगेटेड करोगे तो उसके बाद कार्रवाई तो निश्चित है। और आज की डेट में कार्रवाई हो रही है लगातार, वो पकड़े जाए, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में, वो लगातार वो पकड़े जा रहे हैं। और जो आपने एक और बात करी कि धर्मांतरण, आपने उत्तराखंड की, हम उत्तराखंड में बैठे हैं, आज कल ही देख लीजिए गोचर में किस तरह की घटना होती है, उससे पहले उत्तरकाशी होती है, उसके चकराता में भी देखने को मिली है। मगर मैं गोचर की जनता को भी, चकराता की जनता को भी, उत्तरकाशी की महान जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं। वो खुद जागरूक होकर बाहर आए हैं और इसका कड़ा विरोध किया है। और उसका संदेश उत्तराखंड में नहीं पूरे विश्व पटल पे जा रहा है कि लोग किस प्रकार से जागरूक हुए, इस विचारधारा को, इस मानसिकता को कैसे नस्ता नाबूद करना है, और लगातार वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है शीशपाल जी, धर्मांतरण की सब चर्चा कर रहे हैं, इस गेमिंग ऐप के जरिए किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन सबको ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर ये बच्चों तक कैसे पहुंच रहे हैं। इस पे आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर मुद्दे में जो है ध्रुवीकरण की राजनीति को खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो ये विशेष तरह का मामला आया है कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास चल रहा है, अगर वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है और सरकार के पास इस प्रकार के इनपुट हैं तो ये सरकार का फेल्यूर है। आप बताइए, आपकी जो साइबर एक्सपर्ट हैं, ये जो आपकी ऑनलाइन फ्रॉडिंग है, ये तमाम जो इस प्रकार की जो निगरानी करने की जो मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं वो कहाँ सोई हुई हैं। और ये अगर देश में इस प्रकार से, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और सरकार को कानों कान अब तक खबर नहीं है, तो इसका पूरा खुलासा होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा मकड़ जाल है, कहाँ कहाँ पर है। और केंद्र में आपकी तथाकथित जो है कट्टर राष्ट्रवाद की सरकार है, उसके बाद भी आप जो है अगर इस प्रकार के षड्यंत्रों को नहीं पकड़ पा रहे हैं और दोषियों को सजा नहीं दिला पा रहे हैं, मैं कहता हूं अगर कोई इस प्रकार का दोषी है, कोई वास्तव में इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, चाहे वो देश के अंदर है या देश के बाहर है, उसको निश्चित तौर पर पकड़ करके उसका पर्दाफाश होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसमें जो है जो लोग ध्रुवीकरण के अवसर ढूंढ रहे हैं या इसको उस प्रकार से प्रचारित करने का आपदा में भी अवसर के जो एक्सपर्ट हैं वो नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि भैया, आपकी सरकार होने के बाद, पूरी मॉनिटरिंग एजेंसियां आपके पास होने के बाद फिर भी अगर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका जो है फेल्योर है, ये आपकी विफलता है। इसका मतलब कि आपकी जो प्रशासनिक क्षमता उस पर सवाल खड़े होंगे। आपकी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हों या जितनी भी, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर इसको मैं कहूँगा और तकनीकी फेल्योर भी आपका कहूँगा, तो निश्चित तौर पर आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन ये आज हकीकत है दिव्य दर्शनी जी कि जो बच्चे गेमिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं, चाहे वो अब ये गेम हो या चाहे दूसरा गेम हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद हर बच्चे के हाथ में मोबाइल मजबूरीवश देना पड़ गया है। इस प्रकार की शिक्षा नीति आई है। हर बच्चा जो है आज पेरेंट्स की नहीं सुनता, सबसे ज्यादा वो घर आता है, जैसे स्कूल से आए सबसे पहले जो है गेम में उलझ जाता है और रात 12-12 बजे तक, 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे जो है गेम खेलते रहते हैं और पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। और कई मामलों में मैंने देखा कि जो है बच्चे अपने पेरेंट्स
तक से विद्रोह करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, घर में जो है सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं। तो ये वास्तव में जो इसके मामले में मनोचिकित्सक बताएंगे, और समय रहते जो है पेरेंट्स को भी और अभिभावकों को जागरूक रहना होगा कि बच्चों पर ये लत ना लगे, और वास्तव में ये अगर तकनीकी रूप से देखें तो ये एक बड़ी समस्या है। मनोज इस्टीवाल जी, आपका वक्तव्य क्या है इस पूरे मामले पर? पूरी दुनिया इसे धर्मांतरण के एंगल से अगर देखे, लेकिन प्रॉब्लम धरातल पर है कहीं ना कहीं। जो एडिक्शन है वो आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से, चाहे आप कितनी ऐप्स बैन कर लीजिए। दिव्यदर्शनी, ये सच है, धर्मांतरण आज की समस्या नहीं है। सनातन हिंदू परंपराओं को तोड़ने का आज ही षड्यंत्र रचा गया हो ऐसा नहीं है। मुगल काल से भी है, उससे पहले से भी है, ये चलता आ रहा है, सतत प्रक्रिया है। मैं अगर कहूँगा साहब कि जब विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि से वैदिक काल में जाऊँगा तो बहुत लंबा वो प्रसंग हो जाएगा कि उनके दैव और दानव दो पुत्रों ने किस तरीके से क्या क्या किया। मैं सिर्फ अपने पे जाता हूँ। हे ईश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमारे सामने रखा, और लास्ट में आमीन बोलते थे। मैं 7वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ, मैसमर इंटर कॉलेज पौड़ी में पढ़ता था, और सीसीएफ का हमें सीसीएफ मिलता था। सीसीएफ अब पता लगता है कि चाइल्ड क्रिश्चियन फंड करके था, वो विदेश से वो फंडिंग होती थी मैसमर इंटर कॉलेज में, और ये प्रेयर करते थे हम, और हम कब बोलते थे इंटरवल कब होगा, कब हम ऊपर वाले उसमें हॉल में इकट्ठा होंगे, कब हमें केला मिलेगा, अंडा मिलेगा, मिठाई मिलेगी, क्योंकि ब्रेक में मिलता था। बस इतनी समझ थी। तब ये समझ नहीं थी कि ये तो क्रिश्चियनिटी का एक स्वरूप था, और लेकिन वो जोर जबरदस्ती नहीं था। उस समय तक ये था कि हाँ, उनके आंकड़ों में हम कहीं ना कहीं ये दर्ज हो जाते थे स्कूल के आंकड़ों में कि जो फंड क्रिश्चियन मिशनरी विदेशों से भेज रही हैं, उसके तहत इन लोगों का ये भला हो रहा है। हमें ड्रेस मिलती थी, लेकिन मुझे क्या, मेरे साथ के जो गार्जियन भी थे उनको भी पता नहीं था कि ये सीसीएफ होता क्या है। सच्चाई ये है। फिर जैसे जैसे युवा हुआ, पता लगा कि अरे हम तो क्रिश्चियन मिशनरियों के शिकार थे और उस पे उलझे हुए थे। शुक्र है कि उसके शिकार में फंसे नहीं। आगे बढ़े तो जैसे जैसे युवा हुए तो पता लगा साहब कि मार बांध के मुसलमान बनना फिर शुरू हो गया। औरंगजेब काल आ गया है। कभी जिहाद को लव जिहाद का रूप दिया जाता है, कभी मजार जिहाद का, कभी मस्जिद जिहाद का। ये स्वरूप आते आते अब ये देखिए गेमिंग जिहाद आ गई है, और इस गेमिंग जिहाद में उलझे हुए, मैं यही दावे के साथ नहीं कह सकता कि मेरी बेटी ना हो, मेरा बेटा ना हो, या मेरे रिश्तेदार का कोई बच्चा ना हो। अभी हाल का किस्सा सुनाता हूँ। एक मेरा भांजा पेपर देने आया था, तो रात में अचानक नींद खुलती हो तो बोलता मार मार, नहीं इधर से उधर से। मैंने कहा ये क्या, इसको क्या हो गया अचानक। तो बाद में उसने कंबल ओढ़ी हुई, उठाया मैंने कंबल तो देखा वो गेम खेल रहा उसके अंदर। मतलब इतने एडिक्ट हो गए हैं बच्चे कि वो गेम, मतलब जब तक हम सोए नहीं हैं तब तक कहीं ये, जब उनको पता लग गया कि घर वाले सो गए, उसके बाद रात को वो गेमिंग खेल रहे हैं। और ऐसे नहीं, छोटे मोटे अगर उसमें पढ़ते भाई तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी एजुकेशन के बच्चों की बात कर रहा हूँ, और हर घर में है। ये एडिक्शन से हम सबको ध्यान रखना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा। सिर्फ यहाँ ये मुस्लिम धर्मांतरण की बात नहीं आ रही है, यहाँ एडिक्शन की बात आ रही है। और ऐसे गेमों में उछालने के लिए मैं तो, चाहे वो गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, ये ट्विटर हो, या ये ट्विटर में तो खैर गेम नहीं है, ये अपने यूट्यूब हो, इनको पैसा खिलाती है, ठीक फंडिंग होती है। और ये वो गेमिंग का प्लान जो अभी बता रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सत्यवीर चौहान, कि इनको ऊपर लाके एक लोक लुभावन तरीके से रखा जाता है, सजाया जाता है। जैसे वो रम्मी सर्कल बना हुआ है, आप देखा होगा कि रम्मी पे ये जीतेगा, एक बोलता है साहब मैंने इतने लाख जीत लिए, इतने करोड़ जीत लिए। ये सारा जो एडिक्शन फैलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जहर है।
ये सनातन हिंदू परंपराओं के लिए बहुत बड़ा जहर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे ये एडिक्शन इतना खतरनाक है कि इससे हमने अपने धर्म संस्कृति लोक समाज लोक संस्कृति के सारे ताने बाने खत्म कर दिए हैं। जैसे आप भी कह रही थी कि जो एक आचरण था हमारा अनुशासन का, अपने से बड़ों को इज्जत देना, वो खत्म हो गया है। आज के बच्चों को अगर आपने 4-5 के बीच में अगर एक ये भी बोल दिया कि बेटा जरा पानी का गिलास लिया, तो उसको ईगो हर्ट होती है, उसने कहा आपने इतनों के बीच कैसे बोल दिया। जवाब तो भी ले ये लेते हैं। एडिक्शन हमें यही गेम दे रहे हैं, जहां ये है कि हाँ जीतने की लत लगा दो, बाकी भाड़ में जाए, एजुकेशन क्या होता है कुछ नहीं, बस किसी भी तरीके से छीनना है आपको। बिल्कुल। सचिन जी, आऊंगी सर आपके पास भी। सचिन जी, यहाँ पर एप्लीकेशंस का जिक्र हो रहा है, चाहे वो प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस अवेलेबल हो, और अब तो बहुत सारी फोर्ज साइट्स हैं जिसके थ्रू आपको गेम्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन 18 प्लस जो कंटेंट है वो बच्चों तक कैसे पहुँच रहा है, उसको फिल्टर करने का कोई पॉलिसी है सोशल मीडिया के लिए कि जिसमें 18 प्लस अगर आप हैं तभी जाकर आप उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि हमने जनरली ये देखा है कि कोई भी साइट अगर हम खोलेंगे 18 प्लस का ऑप्शन आता है, वो सिर्फ आपसे सवाल पूछता है, आप बिना किसी ऑथेंटिकेशन के येस कर दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसे यूज कर सकते हैं। तो वो 7 साल का बच्चा भी अपने आप को 18 साल की ऑथेंटिकेशन देखकर वो गेम या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकता है। तो पॉलिसी है इस तरह की कोई बैन करने के लिए? जी नहीं, एक्चुअली ये हमने भी ट्राई किया था, बट जैसे आप बता रहे हैं कि ज्यादा करके वेबसाइट के ऊपर, इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के ऊपर भी ये हमने बता दिया कि हम 18 प्लस है तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। और थोड़ी बहुत जो वेबसाइट है जो सही में चेक भी करते हैं कभी कभी, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि बच्चे लोग जो यूज करते हैं, जो मोबाइल यूज करते हैं, वो पेरेंट्स के ही होते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे लोग हो गए तो पेरेंट्स शायद उन्हें अपना खुद का फोन भी ना दे थोड़े के लिए, तो अगर वो अपने पेरेंट्स का फोन यूज करेंगे तो उनमें वैसे भी कुछ भी अगर जाएगा तो वो 18 प्लस तो माने ही जाते हैं करके। बट ये जितने भी ऐप्स है ये अपने आप को सेव कैसे करते हैं कि भाई हमने तो पूछा था कि आप 18 प्लस के नहीं, अब आपने गलत दिया या सही दिया, हमने हमारी कार्रवाई कर दी, हमने बोला कि 18 प्लस वालों के लिए, मतलब हमने तो आपको बता दिया था 18 प्लस के लिए या 16 प्लस के लिए, आपने झूठ बोला। और हमारे पास अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है फिलहाल के लिए कि भाई हम चेक कर पाए कि आप सचमुच में 16 साल के हो या 18 साल के हो या आप कैसे करते हो। ऐसा तो फिलहाल टेक्निकली ये प्रूव करना, ये देखना भी बहुत डिफिकल्ट है। और सही बात है तो ये जितने भी एप्स है इन्हें सिर्फ अपनी डाउनलोड और अपनी पॉपुलरिटी को इंक्रीज करना, कि ये एक चीज को वेरीफाई करेंगे, स्पेशली ये गेमिंग टाइप के। इन्हें तो अपने खाली यूजर बेस को बढ़ाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी ने अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया तो ये 16 और 18 साल के वो एक सिस्टम डाल देते, बाकी तो इन्हें कुछ पड़ी नहीं है कि सचमुच में कोई 16 साल वाला आ रहा है या 18 साल वाला आ रहा है। सत्यवीर जी, ये धर्मांतरण की बात तो एक तरफ रही, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चों तक अवेलेबल कैसे है? अगर कोई मुस्लिम भी इसे यूज़ कर रहा है, वो किसी धर्म का नहीं हो सकता है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। हमने पिछली बार देखा, आपने 2022 में 56 एप्लीकेशंस बैन करी थी, चाइना मेड एप्लीकेशंस थी जिसको आपने बैन किया था, उसके बावजूद भी उसके ऑल्टरनेट्स निकलकर सामने आ गए थे। फ्री फायर जैसे गेम्स जो है पबजी के ऑल्टरनेट की तरह यूज़ करने लगे थे लोग। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम सिर्फ लोगों को कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं वो उनको दोषी नहीं करार दे सकते? हमारा अपना सिस्टम भी तो हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कोई एंटर कैसे कर रहा है उस सिस्टम में। मैंने शुरू में ही दिव्य दर्शन जी कहा, चिंतनीय विषय है और सरकार समय समय पर इस पर काम कर रही है। दूसरा भी एक प्रश्न आया है कि उनकी कांग्रेस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ जो मौलवी है अब्दुल रहमान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके माध्यम से जितना जाल बुना हुआ था उनको भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है। उनमें से जो सबसे जो टारगेटेड है वो एक बुद्धो करके है, उसका ओरिजिनल नाम शानवाज है, उर्फ नाम रखा हुआ अपनी आइडेंटिटी छुपाने के, जैसे कि ये रखते हैं अपने नाम सोनू मोनू दुनिया। वो धर्मांतरण का केस है सर, हम धर्मांतरण अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम धर्मांतरण केस हो सकता है, हम कह रहे हैं कि आप बच्चों में एडिक्शन, ये कोई एक बच्चे का केस नहीं है। आपके भी घर में बच्चे होंगे जो फोन के एडिक्ट हो चुके हैं, गेम के एडिक्ट हो चुके हैं। हमने कितने बार केसेस सुने पिछले साल भी कि एक बच्चे ने सिर्फ इसलिए अपनी माँ को मार दिया कि उसने उससे मना किया था कि पबजी मत खेलो। तो ये गेम का कैसा एडिक्शन है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर पर टारगेट कौन है? छोटे बच्चे जो 18 भी नहीं हुए हैं अभी। वो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका बच्चा आपको आप उसको इतना नहीं कर पा रहे हो कि भाई आपकी वो जब 5-6 साल या 10 साल की उम्र में है, जब आपको वो फॉलो नहीं कर पा रहा, आपके रास्ते बताए हुए रास्ते में चल रहा, तो इसमें तो घर का खुद संस्कारों का है कि भाई उसको किस प्रकार से ले जाना है।
अब वो घर में ही इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो घर वाल सरकार का दायित्व है कि अगर समय समय पर इसको मॉनिटर करती है और लगातार करे। दूसरा, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो मैं अगर तुष्टीकरण पे बोलने लग जाऊंगा तो फिर तो ये आपका डिबेट का समय ही कम पड़ जाएगा कि तुष्टीकरण किस ठीक है, उस प्रकार पे नहीं से शुरू जाते। से हुआ है, कि जवाहरलाल नेहरू से लगातार शुरू करता ठीक है। चले जाऊंगा अगर मैं, ठीक है, तो उस पे नहीं विषय से जाते हैं भटक हम। जाएंगे हम। हाँ, और वो बिल्कुल। फिर ये उसके हम बाद नहीं फिर चाहते। जिस प्रकार से उन्होंने उसको पूरा का पूरा डिफाइन भी किया है, विदेश मंत्री रहे हैं नटवर सिंह जी ने, वन लाइफ नॉट इनफ में, कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा पूरा व्याख्यान किया है, इंदिरा गांधी को किस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है, उसमें उस जो पे नहीं जो जाते। कहा, हमारा तो ये करंट मैं इशू केवल है, बच्चों का करंट मुद्दा है। आप ये इल्जाम लगाते हैं कि जी ऐसा धर्मांतरण हो गया। हम बेसिक ये- लेवल पे क्यों नहीं चेक करते उस चीज को? आने कैसे दिया हम लोगों ने, उनको बच्चों तक पहुंचने कैसे दिया? अब आप ये कहेंगे कि नहीं इजी एक्सेस है, तो एक्सेस कैसे? यानी कि आपकी सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है वो नहीं हो सकती। आप लोगों ने कहा आपने पॉर्न साइट्स बैन करवा दी। आपने सोशल मीडिया का हाल देखा है। फेसबुक पहले मैसेजिंग ऐप हुआ करता था, अब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये तीन इंक्लूडिंग ट्विटर जो सिर्फ पहले अपनी खबर रखने के लिए होता था, सब में पॉर्न साइट्स जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो कहाँ है पॉलिसी? मैं आपको बताऊं, लगातार सरकार काम कर रही है। अगर मैं ताजा उदाहरण बता दूं, बीबीसी का ही बता दूं, जो लगातार किस प्रकार के प्रकरण कर रहे थे, कल के अखबार उठा दो, उसने खुद कबूल किया जब सरकार ने उस पर कार्रवाई करी 40 करोड़ की, उसने भी जिस प्रकार की हेराफेरी करी, जिसके लिए कांग्रेस हाय तौबा मचा रही थी, जिसका प्रोटेक्शन ले रही थी अपने लिए, मगर अंततः क्या हुआ कि बीबीसी को आके बोलना पड़ा अपने टैक्स छुपाने के लिए। जब उस पर कार्रवाई हुई, और आपने जो बात करी कि इस प्रकार के जब प्रकरण होते हैं, एनआईए ने 125 से अधिक छापेमारी करी है इन सब चीजों की, इन सब एक्टिविटीज की जो साइबर क्राइम्स है। और साइबर क्राइम्स को देखो, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इन्होंने नए नए लूप होल्स, और होता ही ये सिस्टम, देखो आप अगर किसी को घेरोगे तो वो नया तरीका खोजने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता पे जब तक नीचे तक वार नहीं किया जाएगा, वो लगातार वार हो रहा है। आपने कश्मीर में मुद्दा देखा हुआ कि वहां पर जेकेएलएफ किस प्रकार से करता था, उस जेकेएलएफ को जब बैन करने का काम किया, आज देख लो वहां G20 किस प्रकार से सबमिट हो रही है, किस प्रकार का वहां पर आज वातावरण है कि वहां पे लोग आज प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस प्रकार से आज वहां पर विकास के माध्यम खुले हैं। लगातार सरकार आप लोगों को बैन सेक्टर में काम कर रही है। आप ऑर्गेनाइजेशन बैन कर सकते हैं, आप लोगों को मैं बैन कर दिव्या सकते दर्शनी हैं, बट जो चीज दिख नहीं रही है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ये साइबर जो क्राइम्स हो रहे हैं वो दिख नहीं रहे हैं, आपके सामने नहीं है कौन कर रहा है, ये बिहाइंड जो है फोन और टैबलेट्स आपके काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने कहा समय समय पे मॉनिटरिंग, वही जानने की पकड़े गए, उनको पकड़े भी गए जो कर रहे हैं। मैं दिव्य दर्शनी बड़े धैर्य से कह रहा हूं, धैर्य से कह रहा हूं। पकड़े गए हैं, लेकिन लूप होल कहां है? क्या पॉलिसी आपकी, वो मैं जानना चाह रही हूं। पॉलिसी ये है कि लगातार समय समय पर जो मॉनिटरिंग करती रहती है, साइबर क्राइम का जो है हमारा लगातार काम कर रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और मैं आपको कल और परसों का ही बता देता हूं, जैसे एम्स की पहले साइट हैक हुई थी, और कल भी उसकी, परसों उसकी साइट हैक हुई। विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर सरकार ने इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि उसको किस प्रकार से रिकवर करना है। तो सरकार लगातार काम कर रही है। आज वो स्थिति नहीं है कि उसके ऊपर काम नहीं हो, और वो सब पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। इवन ये तक कि वो कहीं भाग ना पाए, कि उनके इंटरनेशनल कनेक्शन हो, उसके लिए भी सरकार ने जिस प्रकार से एयरपोर्ट और जिस प्रकार से अन्य माध्यम में, चाहे वो आपके पानी के जहाज, उन सब जगहों पर जिस प्रकार से सरकार ने अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत किया है आज की डेट में। दूसरा, एक मैं बात के साथ खत्म करना चाहता हूं, उन्होंने तुष्टीकरण की बात करी, तो मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगा कि आजकल राहुल गांधी जी न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात करी। मैंने कभी नहीं सोचता था कि पार्टी की तरफ से ऐसे आएगी। जो फाउंडर में उन्होंने कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, वो सारे के सारे एनआरआई है। अब इनकी तरफ से अगर इस प्रकार का तुष्टीकरण अपनी पार्टी के अंदर ही हो रहा है, और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, वो मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। सोना कौशल जी, यहाँ पर बात हो रही है बच्चों तक किस तरह से ये एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं। हमारे गेस्ट को आपने सुना, वो ये कहते हैं कि ये घर के संस्कार हैं कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे। क्या वाकई ये घर के संस्कार हैं, या फिर बाहर से भी जो कंटेंट लोगों को मिल रहा है, जितना लोग एक्सपोज हो रहे हैं इन सब चीजों की तरफ, वो ज्यादा मेन रीजन है? हाँ मैम, बोलने का थोड़ा मौका दीजिएगा, क्योंकि टाइम लिमिट वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी बात ये है, ये मानसिक रोग तो है ही है। मतलब आप एडिक्शन में जाओगे, ये मानसिक रोग है। बच्चा एडिक्शन में ना जाए, मुद्दा ये होना चाहिए। अब इसके दो पहलू हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ऐप्स को बैन करे, साइबर क्राइम आए बीच में, जो लोग कर रहे हैं उनको जेल में डाले, पकड़े, जो भी करे, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टिकटॉक भी तो बैन हो गया।
चलो ये सब एक मुद्दा ये है, लेकिन आप किस किस चीज को कहाँ कहाँ तक रोकोगे? आप कह रहे हो 7 साल का बच्चा 18 साल का बच्चा बन के वो देख रहा है, तो 18 साल का बच्चा जो उस चीज को देख रहा है क्या वो सही है? वो उसके लिए भी तो हानिकारक है। किशोरावस्था में तो बच्चे वैसे ही बैठ जाते हैं। तो अब ये आप कहाँ कहाँ से किस किस चीज को बच्चों से छुपाओगे और रोकोगे और मना करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा खुल्लम खुल्ला है, मोबाइल ऐप्स में है, सब कुछ है। बच्चे आएंगे और देखेंगे, और इसमें बस एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि इन बातों पे चर्चा हो, बच्चों में जागरूकता आए और बच्चों को बताया जाए कि ये सब हो रहा है। स्कूल में ये चीज की बात हो, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। नोबडी इज टॉकिंग। आप स्कूल्स में जाओ, और आप, मैं तो जाती हूँ ना, मेरा फाउंडेशन है, एनजीओ में जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे बच्चों को जागरूक करने दो कि वो नशे में ना पड़े, और हमें नहीं आने देते अंदर। हमें कहते हमारे बच्चे नशे नहीं करते। तो जब आप चर्चा ही नहीं करोगे इस बात की, जब बच्चों को अवेयर ही नहीं करोगे, फिर आप कह रहे हो कि बच्चा सोनम क्यों ना कौशल देखे? जी, लेकिन बच्चों की भी गलती अगर हम देखें, पेरेंटिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेरेंटिंग पे उठता है, क्योंकि आधे से ज्यादा माँ बाप आजकल वर्किंग होते हैं और उनको ये लगता है बाहर अगर भेजेंगे तो कोई अनहोनी हो जाएगी, बच्चे किडनैप हो जाएंगे, एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे, बाहर नहीं जा सकते। अंदर क्या ऑप्शन है? अंदर आप फोन दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, उसमें आप फिल्टर कैसे करेंगे कंटेंट को? तो पेरेंटिंग लेवल पे भी तो कहीं जाना चाहिए। तो फिर पेरेंटिंग, मैंने तो शुरू में ही बोला कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। आप बच्चे को किस किस चीज से बचाओगे, और आप सरकार पे कितनी बातें डाल दोगे? सरकार किसी के घर में जाके थोड़ी उसके संस्कार बदलेगी। अब पेरेंट हमने बच्चे जब पैदा किए हैं और नौकरी भी कर रहे हैं और बच्चे को भी पालना है, तो पेरेंट की जिम्मेदारी है ना कि बच्चा सुरक्षित, जहाँ पे अब्यूज ना हो, इमोशनल, फिजिकल उसका, और उसको वो गलत चीजें उसके हाथ में ना आए। ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है ना। चाहे वो नौकरी बाद में करे अपना, एक जना बाद में करे, या किसी घर वाले को लाके रखें और देखें कि बच्चा वो चीज ना करे। तो वो सारी स्कूलिंग जो चीज है वो घर से शुरू होती है, कि बच्चा उस चीज को ना देखे, और क्या देख रहा है, और कितना देख रहा है, और किसके साथ घूम रहा है। अगर कोई ऐसे गलत एप्स उनके हाथ में पड़ रहे हैं, तो बच्चे उन गलत एप्स में ना जाए, नशे में ना पड़े। ये सब कौन बताएगा? ये घर से शुरू होंगे, पेरेंट्स बताएंगे, स्कूल में चर्चा होगी, बच्चों को जब जागरूकता होगी तो बच्चा खुद ना बोलना सीखेगा। अगर नशा सामने बच्चे के होगा, तो हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उसको नो बोले, नो आई डोंट वांट इट। लेकिन अगर हम कह रहे हैं जी नशे को, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर कर ही रहा है कि नशा दूर करने की चीजें, क्राइम को पकड़ रहा है, वो तो दृढ़ होना ही होना है, पुलिस को होना है, साइबर क्राइम को होना है। लेकिन बच्चों को भी तो स्ट्रांग करना है कि वो ना बोले, और वो बच्चों को स्ट्रांग पेरेंट्स और स्कूल और टीचर्स करेंगे, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दो और इस बात की जागरूकता दो, और गलत चीजों को आप हाइप मत करो। आप ये चीजें मत बताओ कि करोड़ों रुपए सेलिब्रिटीज कमा रहे हैं और जो नशा कर रहे हैं वो भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो बच्चा रियल और रील में अटक जाता है, उसको समझ नहीं आता दुनिया में सही क्या गलत क्या है। बिल्कुल, तो मीडिया का भी उतना ही बड़ा रोल है। यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है, पेरेंटिंग एक कंडीशन है, सरकार हर जगह जाके घर घर जाकर पेरेंटिंग नहीं बदल सकती, अपने लेवल पे काम किया जा सकता है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप लोग सत्ता में रहते हैं। आप लोगों के लेवल से क्या होना चाहिए कि 2020 के आंकड़े में बता रही हूँ, एनसीपीसीआर के आंकड़े हैं कि 1000 केसेस ऑफ गेमिंग एडिक्शन जो है वो एनसीपीसीआर को मिले हैं 2020 में। यानी कि वो टाइम फ्रेम था जब कोविड बढ़ गया था, लोग घर में रहने के लिए मजबूर थे, उस समय पर लोगों को फोन मिल गया और उस समय ये एडिक्शन का खेल पूरा ज्यादा बढ़ गया। आपको क्या लगता है, आप लोगों के टाइम पे भी गेम्स थे? ऐसा नहीं है फोन्स नहीं आए थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो क्या पॉलिसीज ऐसी बनाई गई थी आप लोगों के टाइम पे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मुझे पूरा समय दें, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा और भाजपा के प्रवक्ता ने जो तमाम बातें कही उसका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि जो तमाम शिकायतें आई थी कोरोना काल के दौरान जो बच्चों के एडिक्शन से संबंधित हैं, ये वास्तव में आज घर घर की कहानी है, मैं पहले कह चुका हूँ। और ये सही बात है कि सरकारी जो मॉनिटरिंग एजेंसियाँ हैं वो भी इस पर नज़र रखती हैं, लेकिन सबसे पहले जो मॉनिटरिंग एजेंसी घर के अंदर है, परिवार के अंदर है, वो पेरेंट्स हैं, उनको इस पर रखनी पड़ेगी। मेरे भी बेटे हैं और मैं निश्चित तौर पर डेली उनके नज़र रखता हूं कि बेटा आज पढ़ाई कितने देर की, गेम खेला तो कौन सा गेम खेला, इस गेम में क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछना पड़ेगा। अगर कोई अगर गलत है तो उनको समझाएंगे कि इसके ये खतरे हो सकते हैं, बेटा इसका ऑप्शन ये हो सकता है, आप ये खेलिए। दूसरा
ठीक है ना। बच्चों के साथ आज मित्रवत व्यवहार सभी परिजन करते हैं, लेकिन और ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब जो है आज कश्मीर में बड़ी शांति है, वहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो गया। सत्यपाल मलिक जी से तो जरा पूछ लेते कि वास्तविकता क्या है, उनके सवालों का अगर आप जवाब दे देते और ढंग से अगर आपने गवर्नर रहते उनकी पीड़ा को समझा होता तो आपको जवाब मिल गया होता। और जो कश्मीरी पंडितों की हत्या आज के दौर में हुई और लगातार लंबे समय से वो वहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, उस पर भी अगर प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने की कोशिश मुद्दा करते दूसरा है, तो मुद्दा निश्चित दूसरा तौर है, पर शिष्टा। नहीं, मैं जवाब दूं ना, उन्होंने सवाल उठाए थे। और दूसरा जवाब देंगे। तमाम नहीं, ये फिर डिबेट तमाम डिटेल चीजें होगी। जो इन्होंने कहा कि आज जो है अपराध के लिए इतने कड़े कानून हैं कि कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड करेगा तुरंत 5 सेकंड में जो है आप रिकवर कर लेंगे साहब, और कोई देश से बाहर भी नहीं भाग सकता। अरे मेहुल चोकसी से लेकर नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या से लेकर ठीक है। एजीबी शिपयार्ड और ना जाने डीएचएलएफ के कितने घोटालेबाज जो लाखों करोड़ रुपए देश का लेके विदेशों में बैठे रहे हैं, उनको तो आप देश से भागने से रोक नहीं पाए। उनको जो आप कहते थे साहब दाऊद को जो है 10 दिन के अंदर देश के अंदर ले आएंगे, आज 9 साल के बाद भी आप दाऊद के गिरफ्तार तक आपके हाथ नहीं पहुंचे। और आप बात कर रहे हैं देशभक्ति की साहब, एनआरआई की। अरे अजय डोभाल जी के सुपुत्र तो जो वहां पाकिस्तानी के साथ मिलकर अरबों मुद्दे से खरबों का भटकते नहीं, कारोबार मुद्दे से कर रहे भटकते नहीं, हैं, उस शीर्षा पर जी, आप नहीं। कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें आप मुद्दे से कांग्रेस के भटकने ऊपर नहीं। देखो, भाजपा के प्रवक्ता से कहें कि विषय से भटक के नहीं जाए। बिल्कुल। अगर वो नहीं, नहीं। गेमिंग पे रहेंगे तो मैं वहां भी गेमिंग पे रहूंगा, नहीं, गेमिंग जवाब का ही मुद्दा दूंगा। है, लेकिन सरकारों के दिव्य साथ दर्शनी जी, पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है चलिए कि आप लोग मुद्दे से मैं भटकते मैं हैं। आपकी बात पे आ रहा हूं कि वास्तव में आज जो ये चीज है, ये जो गेमिंग का मामला है, वास्तव में ये आज केवल हमारे देश की समस्या नहीं है। आज पूरी दुनिया में अगर आप रिपोर्ट्सों का अध्ययन करेंगे तो ये जो एडिक्शन का मामला है ये हर जगह है। और विदेशों में तो पेरेंट्स बाकायदा इसके लिए बच्चों की काउंसलिंग करवा रहे हैं। और अब जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं इस मामले में, वहाँ भी जो है मनोचिकित्सकों का एक अलग से जो है वहाँ पर बच्चों की भीड़ आ रही है। और देश के अंदर भी हमें सजग इस पे रहना होगा। और अपने बच्चों में मैंने कहा, जैसे सोनी जी ने भी कहा और सचिन जी ने भी कहा, ये सभी लोगों की चिंताएं हैं कि ये जन जागरूकता का ज्यादा मामला है। और अभिभावकों को स्कूल के स्तर पर भी और अभिभावकों के स्तर पर भी नियमित इसकी मॉनिटरिंग अपने बच्चों की करनी होगी, तभी जाके इन चीजों से बचा जा सकता है। बिल्कुल मनोज इस्टीवाल जी, ब्लू व्हेल जैसे गेम हमने देखे थे जो सुसाइडल गेम्स थे, जिसमें बच्चे बहुत फंसकर जिन्होंने सुसाइड्स किए थे, चैलेंजेस उन्हें मिलते थे। अब उसी तरीके का ये एक धर्म परिवर्तन वाला गेम आ गया है जिसमें आपको चैलेंज मिलता है और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन जैसे G20 की बैठकें हो रही हैं, ये भी एक मुद्दा हो जाना चाहिए डिस्कशन का, एक सरकार के लेवल पर और एक पेरेंट के लेवल पर, जहां पर सब अपने आके सुझाव दें और किस तरीके से क्योंकि ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है, फोन एडिक्शन हो या उसके थ्रू कोई भी क्राइम हो। बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने कि G20 जैसे विशाल आभा मंडल में ये प्रश्न अगर आ जाए, सिर्फ NIA क्यों, रॉ क्यों नहीं जुड़ती, CIA क्यों नहीं जुड़ती, ये तमाम जितनी भी क्या कहते हैं देश के गुप्तचर एजेंसियां हैं और इनकी टेक्निकल विंग है, ये क्यों नहीं ऐसे मुद्दों पे इस सेमिनार में उठाकर इस पर सॉल्यूशन मांगते हैं। क्योंकि सिर्फ एक देश की पीढ़ी बर्बाद नहीं होगी, पूरे विश्व भर में लोग खेल रहे होंगे ये गेम, विश्व भर के। PUBG बैन हुआ था, अभी हाल में पता लगा कि PUBG की कई साइट खुल गई हैं फिर से। तो ये जब तक हम लोग यहाँ से ईमानदार नहीं होंगे, जब से हम ये नहीं सोचेंगे कि जो पैसा हमें ऐसे गेमों के लिए मिल रहा है आने वाले कल में मेरे बच्चों पे ना लगे, जब तक ये ईमानदारी दिलो दिमाग पे नहीं होगी तब तक ये सतत चलता रहेगा, मेरा ये मानना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शिषपाल गुसाई जी बहुत अच्छी बात कर गए कि ये घर की मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। घर में हमारा बच्चा क्या कर रहा है, एक बार जरूर हमें उनके जो हम बोलते हैं जो स्टडी कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। दरअसल डिस्टर्ब मत करो, ये जो शब्द ढूंढा है ना हमने, ये इसका चयन ही गलत हुआ है। आप बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप जो कमा के ला रहे हैं और शाम को थक के घर आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार छोड़ो पढ़ाई कर तो रहे होंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपने जो उनको गैजेट्स दिए हैं उनमें बच्चा उनका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें, और विशेषकर माओं को, क्योंकि बाप से बच्चे चौकन्ने रहते हैं और बाप से इतने
नज़दीक घुले मिले भी नहीं होते। माओ को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वास्तव में हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। वो तो समय गया जब मेरी माँ चूल्हे पे ऐसी लाइन खींच के बोलती थी कि बेटा लिख आ, तो वो टाइम गया। आज सब माएँ पड़ी हुई हैं और इस पीढ़ी में एजुकेशन जितना ऊंचाई छू रहा है उतनी ही हर चीज विकास के साथ विनाश की परिपाटी साथ साथ चलती आ रही है। बिल्कुल। तो उसको संभालने के लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम जो ट्यूटर ढूंढते हैं उसमें एक ट्यूटर हमें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मनोचिकित्सक के रूप में एक ट्यूटर जरूर अपने बच्चों के लिए ढूंढना चाहिए, ताकि वो आपके बच्चों के दिलो दिमाग में सहनशीलता, आदर्शवाद जो बिल्कुल कम हो गए हमारे, संस्कृति के पुट और लोक समाज की जो ताने बाने हैं, कैसे सबके साथ बैठ के डिस्कस करना है। ये नहीं कि साहब गेस्ट आए और अपने कमरे में चले गए, है ना, ये अपना परिवार का कोई आया उसको नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते चाचा जी, या नमस्ते अंकल, नमस्ते भैया करके हम लोग अपने बच्चों को बोले कि हाँ ठीक है तुम अपने कमरे में चले जाओ जी। ये जब तक खत्म नहीं करेंगे तो ये जितने भी ये गेम हैं, गेमिंग प्लान है, विकृतियों के गेम है, जिस तरीके से मुस्लिम एक धर्म इसके प्रचार को लेके सबसे आगे बढ़ा, उनके तो हर उसमें जिहाद होता है, हर फंडे में। पता नहीं तब कहते हैं कि कोसते हैं हम इस धर्म को, आखिर पूरे विश्व भर ने क्यों टारगेट किया हुआ है? कुछ तो रीजन होगा। ठीक है। यूनान, मिस्र, रोम तीनों कहाँ है? नाम कहाँ है इनके? इनकी सभ्यता कहाँ गई? सब मिट गई ना, क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने अपना धर्म एक ध्वज वाहक के रूप में शुरू कर दिया है और उनकी पॉलिसी में ये सब कुछ शामिल है, उनके धर्मानुयायियों के पॉलिसी में ये शामिल है। वो तो करेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए हम सबके पास है क्या? नियत हाथ है। तो उन हाथों से हमें बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चों पर निगहबानी करें, तभी जाके कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। सचिन जी, आपने जिस तरीके से कहा कि जब ये एप्लीकेशंस लॉन्च होती है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत जो है अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं, कई बार टॉप 5 टॉप 10 में भी एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन जब ये ऐप्स लॉन्च होती हैं प्ले स्टोर पे तो क्या एक मॉनिटरिंग उनकी तरफ से नहीं होती है कि आखिर इसका कंटेंट क्या है, क्या ये ऑन एयर जाना चाहिए, क्या ये लॉन्च होना चाहिए? इस तरीके की कोई मॉनिटरिंग वहां पर नहीं होती है? तो होती है, क्योंकि इनके सबकी एक एनालिटिक्स होती है कि कौन कितने, मतलब कौन सा बच्चा कितने बजे तक खेल रहा है, कौन से लेवल तक पहुंचा है, कौन सा यूजर मतलब कहाँ तक पहुंचा है, कितना उसको इंटरेस्ट आ रहा है, कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोग मतलब उसके रेफरेंस के थ्रू भी आ रहे हैं। बट ये जितनी भी मॉनिटरिंग है वो खाली अपने गेमिंग को बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एथिकल इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, एथिक्स के ऊपर मॉनिटरिंग है। इनकी मॉनिटरिंग है कि यूजर कौन से स्टेज पर आके रुक गया। अगर उनको लगता है कि ये तीसरे स्टेज पे आके रुक रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, और यूजर वो स्टेज से आने के बाद आगे गेम नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है या नहीं कर रहे बहुत सारे यूजर, तो वो तीसरे स्टेज को क्या करेंगे, इजी कर देंगे बेसिकली वैसे, तो ताकि उन्हें लगे कि यूजर थोड़ा और टिके रहे हमारे गेम्स के साथ वैसे। तो इनकी जितनी भी मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग एक यूजर बेस्ड मॉनिटरिंग है, बट वो सिर्फ अपने गेम को और अच्छे कन्वीनियंस और यूजर्स को बना सकते हैं, ताकि एथिक्स के ऊपर है कि भाई ये 16 साल के नीचे दिख रहा है, ये इतनी अच्छी गेम है कि ये 10 साल वाले को भी मतलब ऐसा समझ में आ जाता है कि भाई ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको गेम नहीं समझ में आ रही, वो नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि ये कितनी देर तक टिक रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, वैसे टाइप की उनकी मॉनिटरिंग है। पर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एथिक्स के ऊपर इनकी कोई ऐसी मॉनिटरिंग नहीं है। अच्छा सचिन जी, आप लोग साइबर एक्सपर्ट से इन कुछ सालों में आप लोगों ने ट्रेंड चेंज होता हुआ देखा है, जिससे से क्राइम साइबर को लेकर और ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या ये कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, आप लोगों की तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि ऐसा कुछ हो जिसमें इनिशियल स्टेज में ऐप आते ही उसे मॉनिटर कर लिया जाए ताकि वो आगे ना डिलीवर हो अगर वो थोड़ी सी सस्पिशियस है तो? देखिए ये जो है मतलब सामने जो आप फ्रॉडस्टर्स बोल दीजिए, क्रिमिनल्स बोल दीजिए, ये थोड़े स्मार्ट ऐसे हो रहे हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई गेमिंग ऐप डाल दी,
तो पहले क्या होता था कि गेमिंग ऐप पूरा फोन का कंट्रोल ले लेता था बेसिकली। तो आपने 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ा ये हुआ था, व्हेल गेम का है, ब्लू व्हेल करके वो आए थे कि लोग सुसाइड करते थे। उसमें क्या था कि उन लोग फोन का पूरा कंट्रोल कर रहे थे कि भाई एप्लीकेशन के थ्रू, कॉन्टेक्ट के थ्रू आगे आपका कैमरा एक्सेस कर दिया, वो सब कर रहे थे। तो लोगों ने क्या किया बाद में, हम हमारे जैसे साइबर एक्सपर्ट सब लोग ने देखा कि भाई गेम कितना टेक्निकल, कितना फीचर दे रहा है, कितने परमिशन ले रहा है, फोन का क्या क्या डेटा ले रहा है, फोन का क्या क्या हो रहा है। तो गूगल ने भी ये सब ऐप को खुद ही निकालना चालू हो गए। तो भैया गेमिंग ऐप को तो आपको कैमरा से क्या लेना देना है, आप गेमिंग ऐप को आपको लोकेशन क्यों चाहिए। तो वो सतर्क हो गए। बट ये जो सतर्कता थी वो टेक्निकल ग्राउंड पे सतर्कता थी, मतलब वो उस लेवल के ऊपर हमने ठीक करना शुरू किया। अब इन्होंने समझ गया कि भाई टेक्निकल ग्राउंड पे हम नहीं जीत पा रहे, तो इन्होंने क्या किया, गेम को सिंपल रखा, फिर चैटिंग के थ्रू अंदर घुस रहे, मतलब चैटिंग बना के गेम को सिंपल बना के अब मतलब बहला फुसला के जा रहे हैं। तो अब हमें भी हमारा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी हम सीख रहे हैं कि भाई अभी टेक्निकली तो गेम सही है, ये कुछ ज्यादा परमिशन नहीं ले रही है, बट उसके बाद में चैट के थ्रू या पॉपुलैरिटी के थ्रू ये मतलब ब्रेन वॉश करने की ट्राई कर। तो मतलब हमें भी धीरे धीरे ऐसे सीखना है, क्योंकि उन लोग ने अपने जो पैसे है वो चेंज कर दिए, उन्होंने अपनी मॉडल ऑपरेटिंग चेंज कर दी, उन्होंने जो पूरा रूट था वो चेंज कर दिया है। क्योंकि अभी कहता है कि गूगल भी देखता है कि गेम बनाया है तो उसको ये परमिशन मिलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं रहा है हम बंद कर देंगे, सर्वर की तरफ जा रहे हैं वो। तो उस लेवल पे तो आ गए, बट फिर अब समझ में आ रहा है कि इन लोग भी सीख गए, इन लोग अभी सब लीनियंट कर रहे हैं, सब आसान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद चैटिंग के थ्रू या उसके मतलब आसान दूसरे तरीके से वो ट्राई कर रहे हैं ब्रेन वॉश करने। ठीक है सत्यवीर जी, जिस तरीके से साइबर एक्सपर्ट ने कहा है कि जो सिस्टम के पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो ये गेम्स बना रहे हैं, जो पूरा एजेंडा चला रहे हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट होते गए हैं, ट्रेंड के साथ, समय के साथ साथ अपग्रेड होते गए हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। क्या आपको नहीं लगता फिर सरकारी सिस्टम को भी उतना उसी तरीके से अपग्रेड होना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, हैकर्स, अगर हम इन्हें हैकर्स कहते हैं तो वो हैकर्स के साथ हमें उनसे आगे निकलना पड़ेगा। दिव्या दर्शनी जी, मैं आपको एक लाइन में कहना चाहूँगा, भारत का आईटी सेक्टर आज विश्व का सबसे अच्छा आईटी सेक्टर है और एक से एक एक्सपर्ट्स हमारे पास है। बात दूसरी रही कि जो ये आज की डेट की जो प्रॉब्लम्स है, तो एक यहाँ पर जो आपके मनोचिकित्सक उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया का भी इसमें रोल होना चाहिए। और मैं इसको और ब्रॉड वे में ले जाता हूँ कि जब सचिन तेंदुलकर जी इतने महान क्रिकेटर थे, जब वो आईपीएल में आए तो उनको कहा कि जिस प्रकार से एक उनको ऐड देने का काम किया, कि एक शराब कंपनी का ऐड देने का काम किया और कई सौ करोड़ों का, तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार का काम नहीं करूंगा। मगर मैं देखता हूं और बड़ा दुख भी होता है देख के कि इसी पैसों के चक्कर में हमारे तमाम जो बॉलीवुड के हीरो है वो तमाम वो प्रचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दिखाते हैं कि गुटखा खाते हुए तमाम वो सब चीज़ें, ये चीज़ों को अगर इतने बड़े स्तर के लोग नहीं समझेंगे, जिनका कि आप उनके हर चीज़ के लिए उनके पास रखा होता है कि भाई कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और सामने अगर वो ये प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके कारण आएंगे। और मैं एक और चीज़ पर्सनली अपनी बताना चाहता हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग में वॉक करने जाता हूँ तो मैं कभी भी साथ में अपने आप फ़ोन नहीं ले जाता। उसका कारण एक तो मैं उससे फ्री हो गया, दूसरा कि मैं रेडिएशन फ्री हो गया, और मैं अपने आप को किस प्रकार से और हेल्दी कर सकता हूं। इससे क्या मोबाइल से, जबकि मैं 7 से 8 घंटा मोबाइल यूज करता हूं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूं कि अपने जो एक्टिविटीज है, दूसरा, मगर मैं कभी गेम्स नहीं खेलता। ये आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा और बच्चों को अपने घर से गाइड करना पड़ेगा आपको। और दूसरा एक चीज आपको माननी पड़ेगी हमारी, कि आज की डेट में घर के अंदर, ऐसा भारत के अंदर कोई घर नहीं है जिसके पास आज मोबाइल नहीं है। इस बात की आपको हमको शाबाशी देनी होगी कि हमारी सरकार आने के बाद जो हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो आज 104 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट अगर सैमसंग का लगा है तो ग्रेटर नोएडा के अंदर लगा है। और ये मैं और एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, अब ये संचार क्रांति का युग है। इस युग में देखो, ये आपको तो आपके सामने दिखाई है कि जो जिस प्रकार का ऑनलाइन जिहाद दिखा, इसमें और ब्रॉडबैंड में वे में जाओगे तो आज संचार क्रांति के माध्यम से किस प्रकार से युद्ध छेड़ा जा सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिसपे हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे वैज्ञानिक और हमारे जितने भी इससे एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। मैं शिषपाल जी का एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ, हमने कभी भी किसी के साथ तुष्टिकरण नहीं किया। और बात रही जो आपने सारे नाम किया है, वो आपके पाले हुए आपके सपूत थे और आपको ही बाय बाय करके गए हैं। और वो एंडरसन जी, क्वात्रोची, वो सब आपको बाय बाय करके ही गए। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सोना कौशल जी, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से और अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है और इस ऐसे केसेस से बचा जा सकता है, खासतौर पर धर्मांतरण का जो एंगल सामने आया है उसके बाद?
देखिए, दो बातें हैं, तो मुझे थोड़ा सा मौका बोलने का देना। दो बातों में पहली बात तो ये है कि अगर आप एक इमेजिन करो, आपके देश में कोई बाहर का देश आक्रमण कर रहा है, तो आप उसको मार के भगाओगे ना, उस पर चर्चा थोड़ी करोगे। अरे अगर कुछ आपके देश में आपके बच्चों के दिमाग में कोई ऐसी चीज डाली जा रही है जो नुकसानदेह है, बैन करो ना उसको, उसमें इतनी चर्चा की क्या बात है। टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम है, अपने को अपग्रेड करो, उस चीज को मत आने दो ना, उस चीज को। नंबर 1 तो ये चीज है। नंबर 2 ये चीज है कि मैंने जैसे आपको बोला कि बच्चों को जागरूक करना है और हर तरफ से जागरूक करना है कि ये मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं। तो ये तो जब स्कूल में टाइम दोगे, वर्कशॉप्स होंगी, बच्चों को डिबेट्स में लाओगे और उनके साथ भी बात करोगे, तभी इस बात पे चर्चा हो पाएगी और बच्चों में जागरूकता होगी। पेरेंट्स भी कब तक देखेंगे? भाई बच्चा अगर घर में नहीं देख रहा तो बाहर जाके देख लेगा, किसी और का फोन लेके देख लेगा। तो आप चीजों को छुपा नहीं सकते, मोबाइल फोन्स को बच्चों से छुपा नहीं सकते। बट द ओनली थिंग इज बच्चों को, छोटे बच्चों को बचाना है, हाँ। लेकिन जो बच्चा टीनेजर हो गया, किशोरावस्था में आ गया, वो तो उसका जो मन आएगा करेगा, बस उसको तो जागरूकता से उसे बताना ये हानिकारक है। तीसरी चीज, डी एडिक्शन पे जैसे एक स्पीकर अभी बोल रहे थे कि डी एडिक्शन बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि आपके घर में पेरेंट्स भी फोन को दूर रखें अपने से। बच्चों अगर पेरेंट्स ही गेम खेल रहे हैं तो बच्चा तो खेलेगा ही खेलेगा। तो पेरेंट्स खुद ही अपने आप को ठीक करें, जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे, और इस पे चर्चा करें और उस पे नो बोलें। और यही एक तरीका है टू वे फॉरवर्ड। और बैन करें, लॉ एंड ऑर्डर बनाएं और उस चीज को हटाएं, उस ऐप को हटाएं, सब कुछ हटाएं जो कि हमारे बच्चों को नुकसान दे रहा है। ठीक है सचिन जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगी कि आखिर क्या लगता है आपको, वे आउट क्या है इस पूरे केस का? क्या वे आउट हो सकता है, क्या हल है इसका? जी, एक तो जैसे अवेयरनेस, जितने जैसे आपने बोला स्कूल्स में जाके कोई छोटा मोटा सेशन हो जाए कि फोन का डी एडिक्शन कैसे हो सकता है, या छोटी मोटी चीजें देख ले कि, और थोड़ा बहुत पेरेंट्स के साइड के ऊपर भी कि एक बार बस खाली देख ले कि फोन में कौन से टाइप के गेमिंग ऐप डाले गए, और हो सकेगा तो मतलब उनका चाइल्ड किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है उस गेमिंग ऐप के ऊपर। बिकॉज फैमिली टाइम करके भी एक मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम मतलब पेरेंट्स देख भी सकते हैं कि बेटे ने फोन के ऊपर कौन से एप्लीकेशन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया बेसिकली। तो ये अगर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे 3 दिन 5-7 दिन में अगर देखते जाए कि भाई हमारा बेटा कोई गेम के साथ एडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेसिकली, और फिर ये भी देखते हैं कि मतलब एक एग्जांपल है कि उस गेम को निकाल दे, उस गेम को मना करे, तो बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब एग्रेसिव हो रहा है कि भाई उसको लगता है कि नहीं मुझे तो ये गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि फिर वो खुद ही बोल देगा नहीं मेरे फ्रेंड्स है, मैं चैट करता हूँ, मतलब वो खुद बताएगा कि उसे इंटरेस्ट क्यों आ रहा है सर। तो उस हिसाब से हम मतलब थोड़े बहुत पेरेंट्स अवेयर हो जाए कि भाई बच्चे लोग को कैसे टारगेट किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी यूज कर ले, थोड़े बहुत एप्लीकेशन के ऊपर मॉनिटर कर दे, तो विन विन सिचुएशन, मतलब एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल। शीशपाल जी, फाइनल कमेंट। देखिए, डॉक्टर सोना कौशल जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि अगर हमारे देश पे आज आक्रमण हो रहा है, ये हमारे बच्चों का जो है मनोविज्ञान बदलने की कोशिश हो रही है, तो उस चीज को निकालिए। अगर आज देश दुनिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपर्ट है तो इसमें कठिनाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारे बच्चा किससे क्या कन्वर्सेशन कर रहा है गेम पे, और गेमिंग जो कंपनियां हैं उनको निर्देशित होना चाहिए कि आपकी कन्वर्सेशन की आप डिटेल रखेंगे, और जो भी आप उसको बच्चे को सिखा रहे हैं, ये जो भी उसका मटेरियल है उस पर भी आप नज़र रखेंगे, डिटेल देंगे, तो ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे, तुष्टिकरण की नहीं कर रहे, उसके बिना इनकी राजनीति चल ही नहीं सकती, ये तो बेदम हो जाएंगे। तो अब ज्यादा क्या कहूँ। ठीक है मनोज इस्टीवाल जी, सर फाइनल कमेंट शॉर्ट में प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि फाइनल के लायक कुछ बचा नहीं है। सचिन डेडिया जी ने और आप सभी ने बता ही दिया है कि आप जरूर अपने बच्चों के गैजेट चेक कीजिए, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे टैब है या फिर मोबाइल है। उसमें आप ये देखिएगा कि बच्चों ने हाइड कौन से गेम कर रखे हैं और जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं वो कौन से गेम है। उसमें आपकी टाइमिंग ड्यूरेशन पता लग जाएगी कि बच्चा कितने देर तक इसको खेलता है। इसके लिए एक सरल सी टेक्निक है कि आप किसी भी उसके पास मोबाइल शॉप वाले के पास जाइए, उसको पूछिए जी कि ये गेम का टाइमिंग कैसे पता लगता है कि कब कब ये गेम खेला गया है, इसका ड्यूरेशन क्या है। बहुत सरल सी बात है। और इसको सॉफ्टनेस मत लीजिएगा, इसको बहुत
अनुशासन के तहत हमें अपनाना पड़ेगा जीवन में। जब तक अनुशासन के तहत इसको अपनाएंगे नहीं, बच्चों के साथ बड़े प्यार से बोलेगा कि बेटा इतने में इन गेमों को खेल के हानि क्या हो रही है, लाभ क्या हो रहा है। तो ये जब तक इन बच्चों के अंदर भरा नहीं जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। इसको रोकने के लिए हमें खुद एक चौकीदार की भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल। सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट। हाँ, ये समाज का दायित्व भी है और जैसा कि इस चर्चा में आया, मीडिया का दायित्व भी और सामाजिक संगठनों का भी है। और मैं अपनी बात का अंत इस बात के साथ करना चाहूँगा कि FCRA के माध्यम से जो राजीव गांधी फाउंडेशन में जहाँ से जब पैसा आता था, उस देश की सबसे ज़्यादा ऐपें बंद करी गई है और हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और हमारी सरकार इस काम पे लगातार काम कर रही है। और हमारा लोहा विश्व मान रहा है कि किस प्रकार से साइबर क्राइम पे सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो वो भारत कर रहा है। और हमारे IT सेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए तो कौन नहीं आतुर है। कोई अब चाहे अमेरिका जैसा देश हो, चाहे रशिया हो, कनाडा हो, सब कह रहे कि जो भारत की बुद्धिमत्ता है, जो भारत का जो IIT के जो एक्सपर्ट है वो सबसे अच्छे हैं और विश्व में आज छाए हुए हैं हर जगह। हमारा जब माउस हिलता है तो पूरा विश्व हिलता है। आज हमें पहले सांप सपेरों का देश बोला जाता था, आज हमारे IT सेक्टर को देख के बोलते हैं कि ये देश तो लगता ही नहीं है जब हम भारत में आते हैं। तो आज भारत प्रगति कर रहा है, उत्थान की ओर है। और जिस प्रकार से 9 वर्षों में एक यात्रा चली है और IT सेक्टर ने जिस प्रकार से मुकाम हासिल करे हैं, एक दिन में 104 से अधिक सैटेलाइट जा रहे हैं। अब इससे बड़ी उपलब्धि है। सबसे कम दरों में अगर आप मंगलयान पे जा रहा है, ये सब भारत आज नए युग की ओर जा रहा है। तुष्टिकरण तो उन कांग्रेस को मुबारक हो, लगातार सारा है। जब देश के अंदर पहला आप सभी ATM खुला मेहमानों था तो का भारतीय इस चर्चा जनता में पार्टी जुड़ने के लिए ने बहुत देश बहुत बंद किया शुक्रिया। था। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से खेल में ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्लीकेशंस जो है उसका सहारा लिया जा रहा है लोगों को जो है, और खास तौर पर नाबालिगों को टारगेट करने के लिए। और ये देखना बहुत जरूरी है, एक सोशल मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि अपने बच्चों पर नजर रखिए और वो किस गेम को कितना खेल रहे हैं, वो किस गैजेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर निगरानी होना जरूरी है। बाकी सरकार तो अपने स्तर पर IT क्षेत्र में जिस तरह से काम कर रही है उसमें और बेहतरी की जा सकती है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।